आज हम लोग इस अध्याय का, इस लेसन का, इस चैप्टर का एंडिंग पॉइंट पे हैं, यानी समापन की ओर हैं। यानी इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं या देखेंगे। जो एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आएंगे इसी के बेसिस पे रहेंगे या इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, ठीक ना। तो ध्यान देना, इधर एक बार ध्यान दो करण बाबू, इधर ध्यान दो। सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। एक में क्या है? विषाणु। दो में क्या है? मेज। तीन में क्या है? गाय। चार में क्या है? कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? सजीव एवं निर्जीव की बीच की योजक कड़ी है कौन? विषाणु। गाय नहीं है, विषाणु है। आपको पढ़ाए थे विषाणु यानी वायरस, वो निर्जीव के संपर्क में निर्जीव रहता है और सजीव के संपर्क में जैसे आता है उस सजीव की भांति यानी प्राणी की भांति वृद्धि करने लगता है और अपनी संख्या का गुणन करने लगता है, बढ़ाने लगता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है श्वसन, प्रजनन, गति एवं वृद्धि। कहने का मतलब है सजीव है उसकी संख्या बरकरार रहे, निहित रहे, अस्तित्व में बनी रहे, उसके लिए कौन सी क्रिया जरूरी है? कौन सी क्रिया जरूरी है बताओ लो तो करण। कौन इसमें होगा? लिखना नहीं, अभी बताना है क्या होगा? प्रजनन। यानी प्रजनन से क्या होगा? आप अपने बच्चे पैदा करेंगे, आपकी संख्या बढ़ती रहेगी यानी अस्तित्व में बना रहेगा। तो इसका आंसर होगा प्रजनन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सजीव का लक्षण नहीं है? सजीव का कितना लक्षण था? वो 5-6 पढ़े थे। पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, विकास और क्या था? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, संवेदनशील होना। ये सारे इसके क्या थे? लक्षण थे। तो इसमें से देखना है निम्न में से कौन सा सजीवों का लक्षण नहीं है? प्रजनन, उत्सर्जन, वृद्धि, ध्वनि उत्पन्न करना। प्रजनन है उसका लक्षण, उत्सर्जन है लक्षण उसका, यानी अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालता है, उत्सर्जन है। वृद्धि है, वृद्धि एवं विकास है, लेकिन क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना नहीं है। और जो बागड़ आदमी है, जो नहीं बोलता है, पेड़ पौधे नहीं बोलते, सजीव में नहीं आते हैं, यानी उसके लक्षण नहीं है। मनुष्य लोग में भी होता है, जो नहीं बोलते हैं उसको बागड़ बोलते हैं। ये नहीं समझ लेना बागड़ बिल्ला, ठीक ना। तो ये चीज़ें क्या होता है इसमें मेंशन नहीं करता है, यानी नहीं आता है। तुम छोड़ दो, मत लिखो अभी करण, मत लिखो, इधर समझ लो, केवल टिक करते जाना। यहाँ देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीव स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव किंतु सजीव में प्रवेश करते ही सजीव के समान वृद्धि व गुणन प्रारंभ कर देता है? फिर से क्वेश्चन समझो, वह कौन सा जीव है जो स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव रहता है किंतु परंतु सजीव में प्रवेश करते ही सजीव के समान वृद्धि व गुणन करना प्रारंभ कर देता है? शुरू विषाणु। यानी विषाणु क्या होता है? निर्जीव के साथ निर्जीव रहेगा और जैसे ही सजीव के शरीर में प्रवेश करता है वो क्या करता है? अपनी वृद्धि करने लगता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। क्या होगा इसमें? अपना विषाणु। ये तो बिना इसका ऑप्शन बताए ही तुम लोग बता दिया यार। जीवाणु था, विषाणु था, कवक था और चौथा नंबर था इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? विषाणु यानी वायरस। फिर यहाँ देखिएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा खूब ध्यान से रखना, ये चीज़ें फ्यूचर में भी जॉब के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें टच हो जाएगी। निम्न में से कौन सा वातावरणीय उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है? यानी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी क्रिया के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी रिएक्शन करता है। जैसे किसी को मारेंगे एक चाटी तो जैसे मुंह घुमा लीजिएगा, यानी क्या होगा? आपका रिएक्शन हुआ। और एक रिएक्शन इधर से मारेंगे एक चाटी तो कहीं गुस्सा कर 2 चाटी आप कस दीजिएगा, ठीक ना? 2 तबड़क। हाँ बताइए, कहीं कंफ्यूजन? यानी क्या उसमें देखना है कौन होगा? सजीव, निर्जीव, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
अब इसमें यार निम्न में से कौन सा वातावरणीय उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है? कौन सा होगा इसमें? कौन सा होगा? सजीव। सही है भाई। यानी सजीवों में नहीं, पता चले मच्छर काट रहा है तो एकदम मारते हैं मच्छर को, मुंह में पीत फेंक देता है। ये थोड़ा है लकड़ी पर मक्खी बैठी हुई है, लकड़ी छेद देगी। हाँ, लकड़ी छेद सकती है, लेकिन लकड़ी को दर्द होगा? नहीं दर्द होगा। लेकिन आपको वहीं मक्खी छेदना शुरू कर दे तो खून भी निकलेगा और दर्द भी होगा। फिर यहाँ देखिए, लेकिन हाँ मार के मुआ देंगे। अब यहाँ देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से पादपों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। उद्दीपन यानी समझ रहे हैं, उस पर कोई क्रिया हो रही है तो उसमें क्या अंतर आ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या अनुक्रिया हो रही है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें 1 नंबर में छुई मुई की पत्तियों को छूने पर सिकुड़ना। दूसरा का है सूर्य की दिशा में सूरजमुखी का मुड़ना। तीसरा का है दोनों। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। यानी क्या, हम उसको जैसे हम लोग छुई मुई के पौधा को छूते हैं तो क्या होता है, जैसे उसको टच करते हैं या फूंक मारते हैं शर्मा जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। उसके पत्ती में या उसके पत्ता में या डाली में क्या होता है, मुरझा जाता है। यानी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होगा, यानी छुई मुई होगा। ठीक। अब क्वेश्चन आता जो कौन सा गति का, पादपों में गति का उदाहरण है। गति यानी गति, हम लोग में तो गति होता है, स्थान चेंज होता है, मूवमेंट होता है बॉडी में, जगह परिवर्तन होता है, लेकिन पेड़ पौधे में नहीं होता है। लेकिन सूरजमुखी के पौधे में क्या होता है, जगह परिवर्तन के नाम पर उसका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। यानी सूरज जिधर जाएगा तो घूमेगा। तो इसमें यह आ जाता है गति का उदाहरण है। क्या है? गति का उदाहरण है। इसको लिख लीजिएगा, गति का उदाहरण। जब क्वेश्चन पूछता पादपों में गति के कौन सा उदाहरण है, तो सूर्य की दिशा में सूरजमुखी का फूल का मुड़ना। फिर 2 4 5 और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। देखिएगा अपना 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है, खाली स्थान या फिल इन द ब्लैंक्स की तरह सजीव उद्दीपन के प्रति डैश करते हैं। यानी उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं इन लोग, अनुक्रिया करते हैं। तो इसमें क्या आंसर अपना भराएगा, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। अब आ रहा है पादप यानी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं डैश की क्रिया द्वारा बनाते हैं। यानी किस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन अपना बनाते हैं। अब देखिएगा जंतु श्वसन क्रिया में डैश का उपयोग करते हैं। यानी सजीव यानी जंतु आ रहा है कि जानवर और मनुष्य श्वसन क्रिया में यानी श्वास लेने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अरे इधर देखो, किसका उपयोग करते हैं? वह जंतु यानी जानवर और मनुष्य O2 का उपयोग करते हैं एवं डैश बाहर छोड़ते हैं, CO2। एक बार देखो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सूर्यमुखी के पौधों का सूर्य की प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? क्या चीज का लक्षण है? गति का उदाहरण, यानी गति का लक्षण है। क्या चीज का लक्षण है? गति का लक्षण है, यानी मोशन का लक्षण है। इधर देखिए सजीव श्वसन क्रिया के द्वारा डैश प्राप्त करते हैं। यानी श्वसन करते हैं तो उनका भोजन का दहन होता है। क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक ना। यानी आज अपना लेसन क्या सजीव और निर्जीव समाप्त हो गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।